दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं? जीवन का लक्ष्य क्या है? आज हम चर्चा करेंगे श्री कृष्ण की वेदांत शिक्षाओं पर। श्री कृष्ण सिर्फ प्रेम और लीला के भगवान नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान भी बताया है। इस वीडियो में हम उनके वेदांत ज्ञान को समझेंगे और देखेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि हम शांति, सफलता और सुख पा सकें। वेदांत क्या है और श्री कृष्ण की भूमिका? वेदांत हिंदू धर्म का एक प्राचीन दर्शन है जो जीवन के गहरे सत्य को समझाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत में वेदांत का सजीव उदाहरण दिया। उदाहरण: अर्जुन जब युद्ध में भ्रमित था, श्री कृष्ण ने उसे बताया कि आत्मा अमर है, शरीर क्षण भंगुर है। व्याख्या: हम अक्सर शरीर और धन को अपना समझते हैं, लेकिन वास्तविक सत्य है आत्मा। कहानी: श्री कृष्ण ने अर्जुन को वेदांत कैसे समझाया, उसके उदाहरण और दृष्टांत। अर्जुन और श्री कृष्ण का युद्ध भूमि दृश्य, मानसिक द्वंद्व, श्री कृष्ण की शिक्षा। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम सोचते हैं, मैं क्या करूं? क्या सही है, क्या गलत? श्री कृष्ण हमें गीता में यही सिखाते हैं कि हमारा धर्म है कर्म करना, लेकिन उसके फलों की चिंता न करना। आज हम जानेंगे कर्म और कर्तव्य का महत्व और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। एक कर्म का अर्थ: कर्म का मतलब केवल काम करना नहीं है। कर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन, जिम्मेदारी निभाना और निष्ठा के साथ कार्य करना। उदाहरण: किसान अपने खेत में मेहनत करता है, लेकिन फसल का परिणाम उसके हाथ में नहीं है। वो केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। दो कर्मफल की चिंता न करना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हम केवल ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से काम करें। मानसिक शांति तभी मिलती है जब हम अपने प्रयासों में संलग्न हों, परिणाम में नहीं। 3 कर्तव्य के प्रकार: सामाजिक कर्तव्य, परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी। नैतिक कर्तव्य, सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन। आध्यात्मिक कर्तव्य, अपने आत्मिक विकास और भक्ति का पालन। 4 वास्तविक जीवन के उदाहरण: छात्र परीक्षा में पूरी मेहनत करें, लेकिन रिजल्ट के लिए चिंता न करें। कर्मचारी ऑफिस में कर्तव्य निभाए, प्रमोशन की चिंता न करें। किसान कला कार्यकर्ता अपने काम में पूरी निष्ठा, फल की चिंता नहीं। 5 कर्म और मानसिक शांति: जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो तनाव और चिंता कम होती है। ये हमें मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। उदाहरण: अर्जुन युद्ध भूमि में सोच रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि केवल अपने कर्तव्य में लगे रहो, फल भगवान के हाथ में है। दोस्तों, जीवन में हर काम को ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करना ही कर्म का वास्तविक अर्थ है। फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य में संलग्न रहें। यही श्री कृष्ण की गीता की शिक्षा है। यही तरीका है जीवन में मानसिक शांति, संतोष और सफलता पाने का। 3 भक्ति और विश्वास। दोस्तों, जीवन में कई बार हम मानसिक दबाव, चिंता और कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे समय में भक्ति और विश्वास हमारी आत्मा को शक्ति और शांति देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता और अपनी लीलाओं के माध्यम से ये सिखाया कि भक्ति केवल पूजा या मंत्र जाप नहीं, बल्कि जीवन के एक भक्ति का वास्तविक अर्थ। भक्ति केवल मंदिर जाकर या मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने सभी कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना। उदाहरण: राधा और गोपियों की लीला। उन्होंने अपने जीवन के हर कार्य में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और विश्वास दिखाया। 2 विश्वास का महत्व। विश्वास से हम अपने डर, चिंता और मानसिक उलझनों को दूर कर सकते हैं। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाएं केवल सीखने का माध्यम बनती है। उदाहरण:
जब अर्जुन युद्ध में भ्रमित था, श्री कृष्ण ने उससे कहा कि उन्हें मुझ पर विश्वास रखना चाहिए और केवल अपने कर्तव्य में लगे रहना चाहिए। 3 भक्ति और मानसिक शांति। भक्ति हमें मन की स्थिरता, संतोष और आत्मविश्वास देती है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं से डरते नहीं हैं। 4 दैनिक जीवन में भक्ति और विश्वास। कामकाजी व्यक्ति कार्य में पूर्ण निष्ठा और ईश्वर पर भरोसा। छात्र पढ़ाई और परीक्षाओं में प्रयास पर परिणाम की चिंता नहीं। साधारण जीवन परिवार और समाज में न्याय, प्रेम और करुणा के साथ कर्म करना। भक्ति का सरल उपाय: प्रतिदिन भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, ध्यान और सही कार्य में समर्पण। 5 आधुनिक जीवन में भक्ति की प्रासंगिकता। आज के तेज और तनावपूर्ण जीवन में भक्ति और विश्वास हमें आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन की स्पष्टता प्रदान करते हैं। छोटे छोटे कार्य भी भक्ति से किए जाएं तो वो हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, भक्ति और विश्वास केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और देखिए कैसे जीवन में शांति, संतोष और सफलता आती है। यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। 4 ज्ञान और ध्यान का महत्व। दोस्तों, जीवन में हर इंसान सुख, शांति और सफलता चाहता है, लेकिन अक्सर हमारा मन अस्थिर, चिंताओं से भरा और दिशाहीन रहता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण की शिक्षा हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान और ध्यान ही हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक ले जाता है। एक ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का मतलब केवल किताबों का पढ़ना या जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। सच्चा ज्ञान है आत्मा, परमात्मा और जीवन के सत्य को समझना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति अंधेरे में भटकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति प्रकाश में चलता है। उदाहरण, अर्जुन को जब युद्ध का ज्ञान नहीं था, वो भ्रमित था, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसे आत्मविश्वासी और दृढ़ बनाया। 2 ध्यान का महत्व। ध्यान का मतलब है मन को एकाग्र करना और आत्मा से जुड़ना। ध्यान हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। उदाहरण, वृंदावन में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां और भक्त ध्यान की अवस्था में चले जाते थे। 3 ज्ञान और ध्यान का संबंध। ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है और ध्यान हमें उस रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। जैसे ज्ञान है मानचित्र, मैप, और ध्यान है वाहन, व्हीकल। दोनों मिलकर ही हमें मंजिल तक ले जाते हैं। 4 आधुनिक जीवन में महत्व। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ध्यान और ज्ञान दोनों बेहद जरूरी हैं। ज्ञान हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। ध्यान हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास देता है। छात्र, कामकाजी व्यक्ति, गृहिणी, हर कोई अगर प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करे तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। दोस्तों, ज्ञान और ध्यान जीवन के 2 पंख हैं। एक पंख से हम उड़ नहीं सकते। सच्चे ज्ञान से हमें दिशा मिलती है और ध्यान से उस दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। ज्ञान से सत्य को जानो और ध्यान से आत्मा को स्थिर करो, तभी जीवन में शांति, संतोष और सफलता मिलेगी। अहंकार और माया का प्रभाव की। दोस्तों, हमारी जिंदगी में 2 सबसे बड़े शत्रु हैं, अहंकार और माया। अहंकार हमें दूसरों से अलग और बड़ा दिखाना चाहता है, जबकि माया हमें भटकाकर असली सत्य से दूर कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अहंकार, क्रोध और लोभ से युक्त व्यक्ति नरक की ओर जाता है। तो आइए समझते हैं कि अहंकार और माया का प्रभाव कैसे कम किया जाए। 1. अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब है मैं ही सब कुछ हूं की भावना। जब इंसान कहता है ये मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तो वो अहंकार के अंधकार में डूब जाता है। उदाहरण, कौरवों का अहंकार ही उनकी हार का कारण बना। 4. प्रभाव कम करने के उपाय। विनम्रता, ह्यूमिलिटी। हर सफलता को ईश्वर की देन माने। सत्संग, गुड कंपनी,
सज्जनों और भक्तों की संगति अहंकार को तोड़ती है। सेवा, सर्विस, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने से माया का मोह टूटता है। भक्ति, डिवोशन, ईश्वर का स्मरण और नाम जप अहंकार और माया दोनों को नष्ट करता है। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान मन को शुद्ध करता है और हमें आत्मा से जोड़ता। दोस्तों, अहंकार और माया जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अगर हम इन्हें जीत पाए तो जीवन में सच्ची शांति और आनंद मिलेगा। याद रखिए, अहंकार हमें गिराता है, माया हमें भटकाती है, लेकिन विनम्रता और भक्ति हमें ईश्वर के चरणों तक पहुंचाती है। इसलिए श्री कृष्ण की शिक्षा को याद रखें, जो मुझ में शरण लेता है वही माया को पार करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की वेदांत शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन के कठिन समय में भी हम शांति, सफलता और सुख पा सकते हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।